गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ ओपिनियन जान लें। ओपिनियन जानने के पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सिंपली इसको डिफाइन किया जाता है कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन along which a small positive charge would tend to move when free to do so। देखिए, इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन, इमेजिन किया हुआ कर्व लाइन है। अब इमेजिन किए हुए लाइन को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम लोग फैराडे साहब का, माइकल फैराडे, जिन्होंने सबसे पहले इस कर्व लाइन के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया था, उनका ओपिनियन जान लेते हैं। उन्होंने सिंपली अपने एक्सपेरिमेंट में इस बात को एक्सप्लेन किया कि सपोज कीजिए कि एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, ठीक है ना। तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होते हैं उनको उन्होंने इमेजिन किया कि वो लगातार वो बाहर निकलते रहते हैं। ऐसे बाहर की तरफ लगातार निकलते रहेंगे, ठीक है ना। इसी लाइन को उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया। लेकिन उन्होंने जब ये इमेजिन किया हुआ था तो फिर इसको शो कैसे किया, उन्होंने कैसे बताया कि यही लाइन है। जब इमेजिनरी लाइन है, इमेजिन किया हुआ हो, तो कैसे पता चलेगा कि आखिर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इसी लाइन के थ्रू मूव करता है। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q0 लीजिए। अब पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो ये Q0 ये ऐसे रिपेल होकर बाहर जाने की कोशिश करेगा। इस Q0 में बाहर की तरफ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जिस लाइन के थ्रू ये रिपेल हुआ उसी लाइन को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक लाइंस। अब मान गए यहां पर एक Q0 रख दिए, तो ये पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये बाहर की तरफ जाएगा। और इस लाइन को उन्होंने क्या कहा, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर यहां पर एक Q0 ले लिए तो ये बाहर की तरफ जाएगा। इसी को उन्होंने इमेजिन किया कि जिस लाइन ऑफ फोर्स से, जिस लाइन से कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ क्या होता है, रिपेल हो रहा है। फिर यहां पर भी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख दिए तो ये बाहर की तरफ क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इसी लाइन को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया। यानी कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व लाइन along which a small positive charge would tend to move। a small positive charge इसी लाइन के थ्रू क्या कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है। इसी इमेजिनरी लाइन को क्या उन्होंने नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया। अब मान गए यहां पर हमारे पास निगेटिव चार्ज अगर रहता, यहां पर ये निगेटिव चार्ज रहता, ये माइनस चार्ज रहता, तो यहां पर अगर हम Q0 रख देते तो Q0 पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता, अट्रैक्शन होता और ये निगेटिव की तरफ आने की कोशिश करता। फिर यहां पर अगर एक Q0 रख दिए तो फिर इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होता, ये आने की कोशिश करता। यहां पर Q0 रख दिए तो ये अंदर आने की कोशिश करता, और यहां पर Q0 रख दिए, अगर हम यहां पर Q0 रख देते हैं तो ये भी क्या होगा, अंदर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जिस लाइन के थ्रू स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या तो इनवर्ड आता है या आउटवर्ड जाता है, अंदर की तरफ आता है, यानी कि अट्रैक्शन होता हो या रिपल्सन दिखता हो, उसी लाइन को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया। समझ में आया ना बच्चों, कि एक ऐसा इमेजिनरी कर्व लाइन जिससे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज
जिससे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करता है, और वो ऐसा करने के लिए फ्री होता है, ठीक है ना, वो ऐसा करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है। मान के यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर इसके बीच में रिपल्सन होगा तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसके बीच में रिपल्सन होने की वजह से सब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा दोनों के बीच में। यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जिस लाइन के थ्रू ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है निगेटिव की तरफ, या जिस लाइन के थ्रू स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो उसी लाइन को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया गया। अब इसके बारे में देखिए ओपिनियन क्या था, मिटाएं से। अब एक डायग्राम बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम शो करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मान गए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए एक डायग्राम, देखिएगा इसमें इस डायग्राम में कुछ रहस्य छिपा हुआ है, इसलिए इस डायग्राम को बता रहे हैं हम। देखिए इस डायग्राम में ये पहला लाइन जो दिख रहा है यहां से यहां तक, ये बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, और छोटा होते चला गया है। ये सब में उसी तरह शो किया गया है, ये ज्यादा बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, फिर छोटा होते चला गया है, सब में उसी तरह शो किया गया है। यानी कि माइकल फैराडे साहब ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा दूर तक जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। तो उसके स्ट्रेंथ को इन्होंने उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को उन्होंने इस लाइन से, डॉट लाइन से बताया। जैसे यहाँ पर ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा मैग्नीट्यूड बताया, फिर उससे कम है तो मैग्नीट्यूड कम हुआ, और कम है तो मैग्नीट्यूड कम हुआ, और कम है तो मैग्नीट्यूड कम हुआ, और कम है तो मैग्नीट्यूड कम होता चला गया। यानी कि जितना दूर जाएगा ये मैग्नीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा दिन चला, कुछ दिन तक सही रहा। डायरेक्शन तो पता था, यहाँ पर Q0 है तो ये आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर Q0 हो तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, सब के सब आउटवर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q0 एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है, सब जगह पर Q0 रख दिया गया है, तो क्या होगा, ये रेडियली आउटवर्ड होंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने इस लाइन का यूज किया। यहाँ पर बड़ा लाइन, सबसे नजदीक बड़ा लाइन दिखाया, उससे छोटा दिखाया, उससे छोटा दिखाया, उससे छोटा दिखाया, और छोटा दिखाते चले गए। यानी कि जितना हम दूर जाएंगे उतना लाइंस को उन्होंने छोटा दिखाते चले गए। यानी कि पता चल सके कि जितना हम दूर जाएंगे मैग्नीट्यूड कम होते चला जाएगा। ये कुछ दिन तक चला, लेकिन बाद में इस डायग्राम को थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया। उन्होंने सारे लाइंस को एक साथ जोड़ दिया। तो डायरेक्शन तो पता था कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये पॉजिटिव अगर हैं तो रेडियली आउटवर्ड होंगे, और निगेटिव हैं तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड की तरफ होगा, ठीक है ना। उन्होंने बताया कि दो लाइंस के बीच का ये डेंसिटी से, यानी कि दो लाइंस जितने क्लोज होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। यानी कि यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, उससे आगे बढ़ने पर मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड कम होगा, और मैग्नीट्यूड कम होते चले गए। यानी कि ये सारे लाइंस को उन्होंने क्या किया, एक साथ मिला दिया, सारे लाइंस को जोड़ दिया। तब उन्होंने लाइंस के डेंसिटी, यानी कि लाइंस के क्लोजनेस के अनुसार से उन्होंने उसका मैग्नीट्यूड बताया। जितना लाइंस यहाँ पर क्लोज है, देखिए यहाँ पर लाइन क्या है, ज्यादा क्लोज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इससे यहाँ पर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा,
ठीक है ना, और ऐसे ये कम होते चला जाएगा क्योंकि क्लोजनेस जो है वो कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा ये बाहर आउटवर्ड होते जा रहा है, एक दूसरे से दूर होते जा रहा है। देखिए ये बाहर और भेजते चले जाएं और आगे चला जाए ये, तो देखिए इनके बीच का जो क्लोजनेस है वो कम होता जा रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी कम होता जा रहा है। तो डायरेक्शन तो पता था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, ये सब पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड के बारे में उन्होंने बताया कि जितना लाइन एक दूसरे के क्लोज होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और जितना लाइंस एक दूसरे से दूर होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने थ्योरी को बता दिया। देखिए ये दूर होता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दूर होता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। देखिए ये सब ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। आगे बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है ना। अब ये इमेजिन किया हुआ उनका बात सही लग रहा है कि जिस लाइन से पॉजिटिव चार्ज मूव करने की कोशिश करता है, या आउटवर्ड हो, रेडियली आउटवर्ड हो या रेडियली इनवर्ड हो, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ रिपेल होने की कोशिश करेगा, और अगर यहाँ पर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आने की कोशिश करेगा। इसी को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया। आई बात समझ में बच्चों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट जानेंगे हम लोग, ठीक है ना, कुछ पॉइंट जानेंगे हम लोग, इनका इसका कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे मिटाई से हम। अब समझ में आ गया होगा कि ये इमेजिन किया हुआ कैसे उन्होंने इमेजिन किया। जिस लाइन से पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो रहा है, या पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, मान लीजिए दूर जा रहा है, यहाँ पर रिपल्सन इसमें हो रहा है, तो एक ना एक लाइन तो होगा ना जिस लाइन के थ्रू वो रिपेल हो रहा है, उसी लाइन को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम दिया। मिटाई से हम चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15-16 पॉइंट जानेंगे इसके बारे में हम लोग। प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझ लीजिए। समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेंथ कैसे पता करें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेंथ अधिक होगा, जितना ज्यादा दूर होगा क्लोजनेस कम होगा, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखते चलिएगा। पॉइंट नंबर 1 कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट निगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट होकर के कहां पे जाता है, निगेटिव पे जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना, ये निकल के किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव से निकल के निगेटिव के पास जाएगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, और फाइनल पॉइंट कहां पे होगा, ये निगेटिव होगा इसका, ठीक है ना। कहां से, पॉजिटिव से निकल के कहां पे जाता है, निगेटिव के पास जाता है। सेकंड नंबर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से, इसका ओरिजिनेशन कौन होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, और कहां पे जाकर टर्मिनेट होता है, निगेटिव पे जाके खत्म हो जाता है। सेकंड नंबर, दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो मैग्नेट जो था, मैग्नेट में आप 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़े होंगे कि अगर इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के पास जाता था, और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आ जाता था। तो ये क्या हो जा रहा है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। फिर नॉर्थ से निकल के ये साउथ के पास जाता था, तो इनके बीच में क्या है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ नहीं होता है, ये पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे जाता है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव पर नहीं आता है, जिसकी वजह से उनके बीच का क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो पाता है। जैसे पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव तक तो जाएगा, लेकिन निगेटिव से ये फिर वापस पॉजिटिव पर नहीं आता है, ठीक है ना। यानी कि वो लूप फॉर्म नहीं करते हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। थर्ड नंबर में, दे टर्मिनेट एट
इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे खत्म होते हैं। जैसे मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो कोई पूछे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएगा, ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका एंड पॉइंट कहां होगा, इन्फिनिटी पर इसका एंड पॉइंट होगा। ये सब के सब इन्फिनिटी पर जाके खत्म होंगे। टर्मिनेट कहां पे होगा, सब का सब इन्फिनिटी पर जाकर के ये टर्मिनेट होगा। तो दे टर्मिनेट एट इन्फिनिटी, वो कहां पे टर्मिनेट होते हैं, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होते हैं। मिटाएं इसको। चलिए 4 नंबर, 3rd नंबर हो गया, अब 4 नंबर देखते हैं। फोर नंबर देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। सपोज कीजिए कि यहां पर अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है ना। कोई कहे कि यहां पर तो बताओ कि +2q से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, तो 1q से 2 लाइन, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि +2q से कितना निकलेगा, 4 लाइंस निकलेंगे, क्योंकि चार्ज डबल हो गया। और अगर यहां पे +3q चार्ज रहता, ठीक है ना, तो यहां से हम अपने मन से बता सकते थे कि जब 1q से 2 लाइन, 2q से 4 लाइन, तो 3q से कितने लाइन निकलेंगे, निश्चित रूप से 6 लाइन निकलेंगे। उसी तरह अगर 4q रहता, यहां पर 4q चार्ज रहता, तो इससे हम बता सकते थे कि यहां पर कितने लाइंस निकलेंगे। यहां पर हम अपने से बना करके बता सकते हैं कि यहां पर 8 लाइंस बाहर की तरफ निकल सकते हैं। 8 से अधिक भी निकल सकते हैं, लेकिन इस डायग्राम के अनुसार से कि 1q से 2 लाइन, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही लाइन निकलेगा, लेकिन अपने मन से मैंने डायग्राम बताया कि अगर +q चार्ज से 2 लाइंस निकल रहे हैं, तो चार्ज को डबल करने पर लाइंस भी डबल हो जाएंगे, चार्ज को ट्रिपल करने पर उस अनुसार से लाइंस भी बढ़ जाएंगे, और चार्ज को 4 टाइम्स करने पर लाइंस भी बढ़ रहा है, सब में लाइंस भी बढ़ रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। चार्ज जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक होगा। आई बस वन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मिटाएं। चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 5, अभी बहुत सारे पॉइंट जानने बाकी हैं। देखिए पॉइंट नंबर 5, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, देखिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस don't pass through conductor because inside a charged conductor electric field is 0। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम यहां पर एक +q चार्ज रख दें, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिनकी वजह से उनका एक फिक्स्ड डायरेक्शन बन जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट
का फ्लो होना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं बताएगा, तब क्या बताने लग जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन बताने लग जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डोंट पास थ्रू कंडक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास होता, या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास होता तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाते। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते तो उनका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं रह जाता, वो किस कंडीशन में चला जाता, इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन में चला जाता। इसलिए मैंने बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम। 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6 कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या द इलेक्ट्रिक फील्ड इज directly proportional to the electric field is directly proportional to density of electric field lines के डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझते हैं इसको, इस डायग्राम को इरेज कर रहे हैं। देखिए सपोज कीजिए कि अगर यहां से कुछ लाइंस को हम पास करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे हमने पास करा दिया। अब यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे सपोज कीजिए पॉइंट बी है, और यहां पे सपोज कर लेते हैं यहां पर पॉइंट सी है, ठीक है ना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। सबसे ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, पॉइंट ए पर है। उससे कम कहां पे है, बी पर है, और सबसे कम कहां पे है, सी पे है। सी पे देखो ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, बी पर उससे कम फैला हुआ दिख रहा है, और ए पर तो सारे लाइंस एक साथ ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी एंड ग्रेटर देन सी। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, पॉइंट ए पर होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, पॉइंट ए पर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जहां पे जितना अधिक होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। डेंसिटी अधिक, जैसे कि यहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर बहुत नजदीक, इसके पहले भी मैंने बताया है कि अगर जहां पर डेंसिटी अधिक होगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे से, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जहां पे क्लोजनेस उससे कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जहां पे क्लोजनेस बहुत कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत कम होगा। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए इज दैट ऑफ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी। यानी कि सबसे ज्यादा कहां पे होगा, पॉइंट ए पर होगा, उससे कम कहां पे होगा, बी पर होगा, और उससे कम कहां पे होगा, सी पर होगा, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चले हम लोग, चलिए 6 नंबर, पॉइंट नंबर 6 चलते हैं। अभी तो बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं। पॉइंट नंबर 6, देखिए पॉइंट नंबर 6 कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other, no two electric field lines intersect each other because, देखिएगा, if they do so, अगर वो ऐसा करते हैं, they do so, then two tangents and two directions of electric field
is formed at point of intersection, at point of intersection which is not possible, which is not possible। देखिए ध्यान से कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मान के एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आए, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। सपोज कि इसको रिटर्न कर रहे हैं, एक जा रहा है एक आ रहा है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है ना, यहां पे ये आ रहा है। अब जैसे ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अब देखिए इस लाइन के लिए यहां पर अगर ये लाइन जो आगे फ्लो आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ और एक डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अच्छा अब देखिए यहां पर इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहां फॉर्म हो गया और इस पॉइंट से एक टेंजेंट यहां पे फॉर्म हो गया। तो एक टेंजेंट यहां पे और एक टेंजेंट यहां पे, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट फॉर्म हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट करता तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ए और ई बी, दो टेंजेंट्स बन जाते हैं, एक टेंजेंट्स यहां बनता, एक टेंजेंट्स यहां बन जाता, तो दो टेंजेंट्स बन जाते, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एट अ सिंगल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, और दो टेंजेंट भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये फिगर ऐसा नहीं है कि इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो, यहां पर ये जो डायग्राम है ये है कि इफ के डू सो, अगर वो ऐसा करते तो देन, तब ये ऐसा फिगर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आई बात समझ में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर ऐसा करता तो फिर दो टेंजेंट बन जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कितना नंबर था ये, 6 नंबर था। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे। देखिएगा 7 नंबर कि फॉर, मान ले कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, ये बाहर की तरफ होते हैं, रेडियली आउटवर्ड होते हैं। तो इसमें डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली, याद रखिएगा इसको, रेडियली आउटवर्ड होता है। वही 7 नंबर में अगर देखें निगेटिव के लिए पूछे कि फॉर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए पूछे तो यहां पर निगेटिव चार्ज होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन सो अगर करें हम तो ये अंदर की तरफ होगा। जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज Q0 रख दिए तो उसका क्या होगा, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज अगर Q0 रख दिए तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और ये निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होंगे, ये बाहर की तरफ होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए देखते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए देखते हैं। 9 नंबर, पॉइंट नंबर 9,
देखिए पॉइंट नंबर 9, फॉर 2 लाइक चार्जेज, 2 लाइक चार्ज के लिए, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, मान गए एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, किसकी तरफ जाने के लिए, इधर जाने के लिए, ठीक है ना, इधर जाने के लिए ये कोशिश कर रहा है। इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ लगातार निकल रहे हैं, फिर यहां से ऐसे और फिर यहां पर ऐसे। अब देखिए, अब दोनों चूंकि ये अगर आगे बढ़ते, अगर ये आगे जाते, अगर ये आगे जाते, सपोज कीजिए कि आगे जाते तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते, इंटरसेक्ट कर देते। अगर ये आगे बढ़ते ऐसे, आगे अगर इसको हम बढ़ा के दिखाते तो ये क्या हो जाता, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता। तो हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां जाएगा, यहां पे आया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे आया और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ये ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल गया। फिर उसी तरह ये पॉजिटिव यहां पे आया, ये ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ, और ये जो पॉजिटिव आ रहा है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये दोनों में रिपल्सन हो जाएगा और दोनों ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। दोनों में रिपल्सन होने से ये सब के सब के बीच में रिपल्सन हो जाएगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। यानी कि अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करता तो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाता। अगर ये लाइन आगे बढ़ता, अगर सपोज कीजिए ये लाइन आगे बढ़ता, ये लाइन आगे बढ़ता, इसके बीच में यहां पे इंटरसेक्शन हो जाता। फिर अगर ये लाइन आगे बढ़ता और ये लाइन आगे बढ़ता, सपोज करते हैं, तो यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगे और वहां पर दो टैंजेंट्स बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में एक कर्व नहीं फॉर्म हो पाते हैं। जब ये लाइन और ये लाइन मिल करके कर्व बना देंगे, ठीक है ना, तब जाकर के उनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे 10 नंबर में फॉर 2 अनलाइक चार्जेस, देखिए फॉर 2 अनलाइक चार्जेस, तो यहां पर एक पॉजिटिव है और एक यहां पर निगेटिव है। अब सपोज कीजिए आधा आधा डिस्टेंस बांट देते हैं इसका हम, ठीक है ना। अब पॉजिटिव से लाइंस निकला बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बहुत सारे लाइन निकलेंगे बाहर की तरफ, और सिमेट्रिक होते हैं, जितना लाइंस ऊपर निकलेगा उतना ही ये नीचे की तरफ निकलेगा। निगेटिव का क्या काम है, इसमें लाइंस ये अंदर की तरफ आते हैं, रेडियली इनवर्ड होते हैं, रेडियली इनवर्ड हो गए, यहां पर भी रेडियली इनवर्ड हो गया, ये भी इनवर्ड हो गया और यहां पर भी इनवर्ड हो गया। अब देखिए, अब इस लाइन ये पॉजिटिव बाहर जा रहा है और निगेटिव इसको अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये लाइन दोनों एक कर्व बन गया, एक कर्व फॉर्म हो गया, एक कंप्लीट लाइन बन गया, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से निगेटिव तक। इस लाइन के बीच में भी एक कंप्लीट लाइंस फॉर्म हो गया, कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव तक। सब में एक कंप्लीट लाइन का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव का लाइन कहां तक जाता है, निगेटिव तक जाएगा, और निगेटिव से लाइन कहां से आता है, पॉजिटिव से आता है। तो पॉजिटिव का लाइन निगेटिव तक पहुंच रहा है और निगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से आ रहा है, पॉजिटिव से आ ही रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाता है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। रिपल्सन के लिए क्राइटेरिया यहाँ है, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला तो सही, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव, चूंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। अब इस पॉजिटिव लाइंस इस पॉजिटिव के अंदर अगर चला जाता, अगर सपोज कीजिए यहाँ से, जैसे एक पॉजिटिव है यहाँ पर, अगर यहाँ से निकल के इसके अंदर चला जाता, तब इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता, लेकिन जा नहीं सकता है, क्योंकि पॉजिटिव कहां तक पहुंचता है, निगेटिव तक जाता है। और कभी भी पॉजिटिव का ये गुण नहीं होता, ये प्रॉपर्टी नहीं होता है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रेडियली इनवर्ड शो हो रहा हो। इसमें तो आउटवर्ड हो रहा है तो इसके लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या शो हो रहा है, रेडियली इनवर्ड शो हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड नहीं हो सकता है, ये हमेशा आउटवर्ड होगा। तो मान के इस पॉजिटिव से आउटवर्ड बाहर की तरफ हो रहा है, इस पॉजिटिव से भी बाहर की तरफ हो रहा है, तो दोनों जब एक दूसरे को टकराएगा, क्रॉस करेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। अगर यहाँ पे बढ़ा यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और जब तक एक कंप्लीट कर्व का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कर्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी कर्व नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव के बीच में ऐसे लाइंस होते हैं, ये लाइंस दिख रहे हैं ना, ऐसे लाइन होंगे, और निगेटिव के बीच में निगेटिव पॉजिटिव के बीच में ऐसे लाइंस होंगे। पॉजिटिव निगेटिव बीच में लाइन ऐसे बाहर निकलेगा, बाहर चला जाएगा, ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, ऐसे निकलेगा ये बाहर की तरफ, और ऐसे निकल के बाहर की तरफ। जैसे कि देखिए मान के यहाँ पर पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऐसे मैंने फिगर बनाया है ना, ऐसे निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा, ये सब का सब क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल के चला जाएगा। यहां से भी ये सब बाहर की तरफ निकल के चले जाएंगे, सब बाहर की तरफ निकल के जा रहा है, यानी फिगर कुछ ऐसे बन रहा है। लाइट अभी कट गया है, थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहां ऐसे बाहर की तरफ निकल के जाएगा, ऐसे की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से उनके बीच में कंप्लीट लाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, कंप्लीट कर्व लाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है। जबकि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अगर देखें हम, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव के बीच में देखें, तो पॉजिटिव से लाइन से निकल रहा है, निगेटिव के पास जा रहा है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव के पास जा रहा है। जितने लाइंस हैं सब पॉजिटिव से निकल के किसके पास जा रहे हैं, निगेटिव के पास जा रहे हैं। तो उनके बीच में एक कंप्लीट कर्व का फॉर्मेशन हो जा रहा है, इसलिए उनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, उनके बीच में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। यहां पर रिपल्सन होगा, मैंने बताया है ना कि ऐसा पॉइंट बन जाएगा, दो पॉजिटिव के बीच में ऐसे हो जाएगा, और एक पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ऐसे हो जाता है। ऐसे दो पॉजिटिव के बीच में दोनों लाइन बाहर की तरफ, ऐसे देखिए ये बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें अंदर की तरफ आ रहे हैं। एक पॉजिटिव से निकल रहा है और किसमें जा रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है। हाँ तो बच्चों एक बात और कि ये पॉजिटिव से एक स्ट्रेट लाइन जो यहां से ऐसे निकलेगा, ये ठीक मिड पॉइंट को N से डिनोट किया जाएगा। N फॉर होता है न्यूट्रल पॉइंट, N फॉर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट N कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होते हैं, 0 होते हैं। इस लाइन से ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इस लाइन से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझाई जा चुकी है, बताई जा चुकी है। तो मिटाई से बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 11। देखिएगा ध्यान से, पॉइंट नंबर 11। ज्यादा पॉइंट और नहीं रह गया है, बस थोड़ा बहुत पॉइंट रह गया है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 11 कह रहा है कि जैसे कि अगर ऐसे एक लाइन दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दे दिया जाए, यहां पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी नाम दे दिया जाए। बोले कि बी पर, सी पर, डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट ड्रॉ हो गया तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी का। फिर यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी का डायरेक्शन हो गया, और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डी का डायरेक्शन हो गया। यानी कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता करना हो, वहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वहां से आपको फाइनली पता हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि द
the tangent to which at any point gives the direction of electric field, समझ में आया कि जहां पर भी आपको डायरेक्शन निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, वो निकल जाएगा। 12 नंबर कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या पूरा लिखिए, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज्ड सरफेस। ये चार्ज सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहां पर कोई अगर सपोज कीजिए चार्ज सरफेस है, ठीक है ना, ये चार्ज सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो हमेशा चार्ज सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 12 नंबर पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 12 इरेज करिए इसे। 12 नंबर पॉइंट तो हो गया, अब 30 नंबर देख रहे हैं, 12 तभी हुआ है, अब 30 नंबर पॉइंट देखने चल रहे हैं। एक क्वेश्चन टाइप का है, उसको समझते हैं। जैसे मान के पॉइंट नंबर 13 में क्वेश्चन टाइप का, ध्यान से समझिएगा। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। पॉइंट ए से निकल के कहां पे जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है, और पॉइंट ए से और अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है ना। एक और दे देते हैं, ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। पूछे कि which one of them is positive charge। क्वेश्चन पूछे फर्स्ट नंबर कि which one is positive charged and which one is negative charged। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 का क्या पूछ दे, रेशियो पूछ दे। फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पूछ दे which carry more electric field और more magnitude of charge। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि which one is positive charge। जब देखिए कहां से निकल के कहां की तरफ जा रहा है, A से निकल के किसकी तरफ जा रहा है, B से निकल के B के पास जा रहा है। तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होते हैं वो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो A से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं तो लिख देंगे A इज पॉजिटिवली चार्ज्ड while B is negatively charged। A जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और B क्या है, निगेटिवली चार्ज है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। अब देखिए Q1 एंड Q2 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लिख देंगे 10 और बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ B 1 2 3 4 5 6 10/6। Q1 एंड Q2 कर दिए, कितना हो गया 10/6। Q1 यहां पर क्या है, पॉइंट A जो है इसको आप Q1 मान लीजिए और पॉइंट B जो है उसको क्या मान लीजिए, Q2 मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने लिख दिया और नीचे इसमें B की तरफ 1 2 3 4 5 6 है तो 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 5:3 इसका रेशियो हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए कह रहा है कि व्हिच कैरी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको बताए थे हम
कि जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना मैक्सिमम होगा उसका स्ट्रेंथ भी अधिक होगा, उसका चार्ज भी अधिक होगा। बिकॉज पहले पढ़ा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। तो यहां पर ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम है एज कंपेयर टू बी, इसलिए ए के पास लिख देंगे ए हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, और मोर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मोर, क्या लिख देंगे, मोर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का अधिक मैग्नीट्यूड है किसके पास, ये तो क्वेश्चन में था ऊपर, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का यहां आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का यहां पे आंसर है। हमने एक ही बोर्ड में कंप्लीट कर दिया है। करेक्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2 निकाल दिया हमने। थर्ड नंबर, विच कैरी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अधिक है, किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिक होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा तो चार्ज भी अधिक होगा, यानी कि ए के पास मैक्सिमम चार्ज स्ट्रेंथ होगा एज कंपेयर टू बी, बी के कंपेयर में इसके पास क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें टोटल करीब हम लोग 13-14 पॉइंट देखे, ठीक है ना, 13-14 पॉइंट्स देखे हम लोग, जो उससे रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर और लगभग खत्म ही होने वाला है। और सबसे लास्ट में आईआईटी या मेडिकल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आप अपने एबिलिटी को टेस्ट कर सकें। हमने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड पता चल सके आपको कि सर ने जितना पढ़ाया है, ठीक है ना, वो आईआईटी से रिलेटेड है या नहीं है, या फिर मेडिकल से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, न्यू वीडियो के साथ, न्यू लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।